बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हुमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही ईजी और बहुत ही झटपट तैयार होंगे। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने आधा कप देसी घी का शामिल कर दिया है। आप इसको ऑयल या बनास्पति घी में भी बना सकते हैं। अगर आप मक्खन में बनाना चाहें तो मक्खन में भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी थोड़ा सा गर्म होने दूंगी, फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे बेसन। यहाँ मैं 2 कप बेसन शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। 1 कप बेसन और शामिल करूँगी। हल्की आंच पे बेसन को मैं 10 मिनट तक भूनूंगी। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने बेसन को अच्छे से भूना है। आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। अभी 2 से 3 मिनट तक मैं इसको और भूनूंगी। बेसन को मैं मुसलसल भूनती जा रही हूँ, क्योंकि अगर आपने चम्मच बीच में ना हिलाया तो ये नीचे लग सकता है बेसन, और फिर उसकी अच्छी खुशबू नहीं आएगी लड्डुओं में से। तो इसको हल्की आंच पे ही भूनना है, और हल्की आंच पे चम्मच मुसलसल हिलाते जाइएगा। अभी थोड़ा सा कलर और चेंज करना है हमने, तो अभी मैं इसको हल्की आंच पे भून रही हूँ। तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं इसको तैयार होने में। बेसन अच्छे से भुन गया है, ये देख लें आप, इसका अच्छा सा प्यारा सा कलर आ गया है। और अब लड्डू बनाने की तैयारी करते हैं। बेसन को मैंने एक ट्रे में निकाल लिया है। हमने गरम बेसन में चीनी शामिल नहीं करनी, क्योंकि वो पानी छोड़ देगी। तो इसको हल्का सा ठंडा होने पे मैं इसके अंदर चीनी शामिल कर दूंगी। बेसन हमारा हल्का सा नीम गरम सा हो गया है। अब मैं इसके अंदर ½ टी स्पून इलायची का पाउडर शामिल कर रही हूँ, और ये 1 कप भर के मेरे पास पिसी हुई चीनी है, जिसको मैं शामिल कर रही हूँ बेसन के अंदर। और अब मैं इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा हल्का सा गर्म है। तो मैं पहले चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, फिर इसको हाथों की मदद से मिक्स करूँगी। चीनी को अच्छे से मिक्स करना है बेसन में। बेसन को मैंने अच्छे से चीनी के साथ मिक्स कर लिया है। हल्का सा बेसन गर्म ही हो तो चीनी मिक्स करनी है इसके अंदर, उससे चीनी हल हो जाएगी अच्छे से, और बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आएगा। अब मैं 4 टेबलस्पून दूध के शामिल कर रही हूँ। दूध शामिल करने से बेसन के लड्डू बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के तैयार होते हैं। तो आप दूध ऐड ज़रूर कीजिएगा, वरना वो ड्राई लड्डू तैयार होते हैं तो वो फिर खाने में अच्छे नहीं लगते। तो अब मैं दूध शामिल कर रही हूँ इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स हो गया बेसन, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मैंने थोड़ा सा मिक्सचर हाथ पे लेके उसको हल्का हल्का प्रेस करना शुरू कर दिया, और एक लड्डू की शक्ल दे दूंगी मैं। ये बहुत ही मज़े के लड्डू तैयार होते हैं। आप इसको काफ़ी दिन तक रख के खा सकते हैं, फ्रिज में भी सही रहते हैं, और अगर मौसम ठंडा हो तो आप बाहर भी रख के इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होते, काफ़ी दिन तक ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, और आप बेसन के लड्डू एंजॉय कर सकते हैं। ये देख लें, एक लड्डू तैयार हो गया। इसी तरह मैं बाकी के लड्डू तैयार कर लूँगी। इसी तरह मैं बाकी के लड्डू भी तैयार कर लूँगी। एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें ज़रा, बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के लड्डू तैयार हुए हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। मज़ेदार बेसन के लड्डू बिल्कुल तैयार हैं। मैं इनको थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ कटे हुए बादामों के साथ। आप पिस्ता भी शामिल कर सकते हैं, कोकोनट पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं बादामों को। मैं थोड़े से बादाम ऊपर भी शामिल कर रही हूँ, इसके ऊपर रख रही हूँ। अगर आपको मेरी कुकिंग अच्छी लग रही हो, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।